फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिकल सेकेंड ईयर के पेपर ME 208 के टॉपिक एयर कंप्रेसर के बारे में। इसमें जो हमारा डिस्कशन का जो मेन फोकस होगा वो है व्हाट इज़ एयर कंप्रेसर, यूज़ ऑफ एयर कंप्रेस्ड एयर और टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो साथियों शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर आप लोग भी परिचित होंगे। एयर कंप्रेसर का जो मेन काम है वो एयर की जो प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करना, लो प्रेशर से हाई प्रेशर इंक्रीज़ करना। तो इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, द मशीन विच टेक इन एयर और एनी अदर गैस एट लो प्रेशर एंड कंप्रेस इट टू हाई प्रेशर आर कॉल्ड कंप्रेसर। और ये कंप्रेसर कैसे ड्रिवन होते हैं, या तो ये इलेक्ट्रिक मोटर से ड्रिवन होते हैं या फिर आईसी इंजन्स या फिर गैस टरबाइन से इनको चलाया जाता है। और इसका पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि ये शायद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मशीन है इंडस्ट्री में। एयर कंप्रेसर आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर इंडस्ट्री में मिल जाएंगे। तो इस लिहाज से ये इनकी स्टडी थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मेन फंक्शन इसका हो गया कि कंप्रेसर यूज़ करते हैं हम लोग कंप्रेस एयर प्राप्त करने के लिए। कंप्रेस एयर वो है जिसका प्रेशर जो एनवायरनमेंट के प्रेशर से हाई होता है, उसको हम लोग कंप्रेस्ड एयर बोलते हैं। कंप्रेस्ड एयर का यूज़ कहाँ कहाँ है हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका बहुत ही वाइड स्प्रेड यूज़ है। तो देखिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसका यूज़ है ऑपरेटिंग न्यूमेटिक टूल्स लाइक ड्रिल, हैमर, रिवेटिंग मशीन्स। जो बड़े बड़े न्यूमेटिक टूल्स होते हैं उनको जो उनका प्रिंसिपल एयर मतलब वर्किंग प्रिंसिपली एयर प्रेशर के थ्रू ही होता है। तो जैसे ड्रिल्स हैं, हैमर्स हैं और रिवेटिंग मशीन हैं, इनमें हम लोग कंप्रेस एयर का यूज़ करते हैं। सेकंड इसका जो एप्लीकेशन है कंप्रेस एयर की वो है फिलिंग द एयर इन ऑटोमोबाइल टायर। ये आप लोग सारे परिचित होंगे, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब में कंप्रेस एयर की सहायता से हम लोग जो इसके टायर को फिल करते हैं। उसके बाद थर्ड है स्प्रे पेंटिंग। स्प्रे पेंटिंग हम लोगों ने देखा भी होगा, तो पेंटिंग में कंप्रेस एयर का यूज़ होता है। और नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इनलेट प्रेशर ऑफ आईसी इंजन्स। तो इनलेट प्रेशर कई बार क्या है कि इनलेट प्रेशर इतना कम होता है कि फ्यूल अंदर नहीं पहुंच पाता, तो कंप्रेस एयर के माध्यम से ही उसको फ्यूल को या एयर को आईसी इंजन्स के अंदर पहुंचाते हैं। तो वहाँ भी इसका कंप्रेस्ड एयर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है टू ऑपरेट एयर मोटर्स इन माइंस, एयर जहाँ वेयर फायर रिस्क आर मोर, जहाँ जो फायर की रिस्क ज़्यादा होती है वहाँ वो एयर मोटर को ऑपरेट करने के लिए कंप्रेस एयर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पंपिंग ऑफ वाटर में भी एयर कंप्रेस्ड एयर का यूज़ होता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट में इसका बहुत वाइड स्प्रेड यूज़ होता है हमेशा। नेक्स्ट कन्वेइंग द मटेरियल्स लाइक सैंड एंड कंक्रीट अलोंग अ पाइपलाइन। जो आप लोगों ने पाइपलाइन देखा होगा उसमें जो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है पाइपलाइन, तो उसमें जो मटेरियल हैंडलिंग के लिए कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अन्य जो इसके यूज़ हैं फॉर सैंड ब्लास्टिंग, ऑपरेटिंग ब्लास्ट फर्नेस में इसका यूज़ होता है। और ऑपरेटिंग एयर ब्रेक्स यूज इन बस, ट्रक्स एंड ट्रेन्स। जो एयर ब्रेक्स है उसको यूज़ करने के लिए कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं। ये तो इसकी कुछ एप्लीकेशन हम लोग, इसके अलावा भी कई एप्लीकेशन कंप्रेस्ड एयर की होती है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है साथियों, कंप्रेसर कितने तरह के होते हैं या कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर में सबसे पहले किस तरह से इसका किस पॉइंट पर हम क्लासीफाइड करते हैं वो है। तो फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन जो एयर का कंप्रेशन किस तरह किया जाता है उस मेथड पे कंप्रेसर को क्लासीफाइड कर सकते हैं। इसमें 3 तरह के कंप्रेसर हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आप लोग जानते हैं, आपने आईसी इंजन में पढ़ा है, उसी तरह का मैकेनिज्म होता है। दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर compressed air by reciprocating action of piston inside a cylinder. It is suitable for producing high pressure, यानी इस बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है रोटरी कंप्रेसर। इन रोटरी कंप्रेसर एयर और गैस इज कंप्रेस्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ इम्पेलर और ब्लेड इनसाइड अ कैसिंग सिमिलर टू अ रोटरी पंप। तो इसमें जो कंप्रेस एयर कंप्रेस होती है वो है इम्पेलर जो होता है उसके रोटेशन से, उसके एक्शन से और उसके ब्लेड से एयर कंप्रेस होती है। थर्ड होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, अ मशीन इन विच कंप्रेशन ऑफ एयर इज desired pressure is carried out by a rotating impeller as well as centrifugal action of air। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में दो एक्शन होते हैं जिससे कि एयर को कंप्रेस्ड करते हैं। फर्स्ट तो है रोटेटिंग इम्पेलर से और दूसरा है जो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होता है एयर का, उससे इसको एयर को कंप्रेस करते हैं जिससे कि उसके प्रेशर में चेंज होता है और उसके साथ ही उसके जो इसको कंप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेथड इसका क्लासिफिकेशन है। ये तो फर्स्ट हो गया अकॉर्डिंग मेथड ऑफ कंप्रेशन, इसमें हम लोग रिपीट कर लेते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो गया, रोटरी कंप्रेसर हो गया और थर्ड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो गया। नेक्स्ट इसका जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू मेथड, जो डिलीवरी प्रेशर, कितना प्रेशर हम उससे प्रोड्यूस करते हैं। उसमें लो प्रेशर, फर्स्ट है लो प्रेशर, ये कंप्रेसर अप टू 1.1 बार तक प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं एयर का। फिर उसके बाद आता है मीडियम प्रेशर, वो है 1.1 टू 8 बार तक एयर प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। हाई प्रेशर 8 टू 10 बार तक और वेरी हाई प्रेशर अबाउट 10 बार जो एयर प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन किस प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन से, इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और दूसरा है फर्स्ट है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और दूसरा है रोटोडायनामिक और स्टेडी फ्लो कंप्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या होता है, ये जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इसी में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में आते हैं और रूट ब्लोअर भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में आता है। इसमें है इन दिस टाइप pressure of air is increased by reducing the volume of it. Here air is compressed by positive displacement of air with piston or with rotating element. इसमें प्रेशर जनरेट करते हैं उसका वॉल्यूम कम करके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग में जो पिस्टन का मूवमेंट होता है उससे जो जो एयर का है वॉल्यूम कम या ज़्यादा होता रहता है, उसी से ये प्रेशर प्रोड्यूस होता है। और इसी तरह रूट ब्लोअर में जो रोटेटिंग एलिमेंट होता है उसके द्वारा प्रेशर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इसका सेकंड है रोटोडायनामिक और स्टेडी फ्लो कंप्रेसर। इसमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आते हैं और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर रोटोडायनामिक या स्टेडी फ्लो कंप्रेसर में आते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर the compression of air is carried out by rotating element imparting velocity to flowing air and develop desired pressure. Here compression is achieved by dynamic action of rotor। जो impeller या जो rotor होता है उसका जो dynamic action होता है उससे जो pressure जो produce होता है। और ये जो रोटेटिंग एलिमेंट होता है ये वेलोसिटी प्रदान करता है एयर को और उससे डिज़ायर प्रेशर की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है साथियों अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस। तो नंबर ऑफ स्टेजेस में सिंगल स्टेज कंप्रेसर होता है वो 5 बार तक के लिए उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा हाई प्रेशर होता है तो नंबर ऑफ स्टेजेस यानी नंबर ऑफ स्टेप्स में उसको यूज़ करते हैं। तो मल्टी स्टेज कंप्रेसर होता है जिसमें प्रेशर 5 बार से ज़्यादा हम लोगों को अगर ज़रूरत है तो उसके लिए मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मेथड द नंबर ऑफ सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर होता है और मल्टी सिलेंडर होता है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेशर लिमिट, तो प्रेशर लिमिट में प्रेशर जो रेशियो होता है जो इनलेट और आउटलेट का उसके हिसाब से, उसमें जो फैंस होते हैं उसमें प्रेशर रेशियो होता है 1 to 1.1 तक, ब्लोवर्स में रेशियो होता है 1.1 to 2.5 तक और जो कंप्रेसर में होते हैं उसमें प्रेशर रेशियो होता है अबाउट 2.5। ये रेशियो है आउटलेट प्रेशर अपॉन इनलेट प्रेशर का। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड, कितना अमाउंट या कितना वॉल्यूम डिलीवर करता है उसके हिसाब से भी
कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो लो कैपेसिटी जो कंप्रेसर होते हैं उनमें वॉल्यूम फ्लो होता है अप टू 9 मीटर क्यूब पर मिनट। मीडियम कैपेसिटी जो कंप्रेसर होते हैं उनमें वॉल्यूम फ्लो होता है 10 टू 300 मीटर क्यूब पर मिनट। और हाई कैपेसिटी जो कंप्रेसर होते हैं उनमें वॉल्यूम फ्लो होता है अबव 300 मीटर क्यूब पर मिनट। नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड टू बी कंप्रेस्ड। तो जैसा कि नाम से इम्प्लाइड है, एयर कंप्रेसर में एयर को यूज़ करते हैं, बाकी गैस कंप्रेसर हो सकते हैं या वेपर कंप्रेसर हो सकते हैं। तो साथियों ये तो आज इंट्रोडक्शन हो गया एयर कंप्रेसर के बारे में, जो इनिशियल जो इसके लिए जो पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बारे में आगे के कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे।